का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे लूका 1:50। उसकी दया उन पर जो उसे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इस वचन में परमेश्वर का डर मानने का प्रतिफल के बारे में लिखा गया है। जैसे हम परमेश्वर के वचन में पूरे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का डर मानना एक मनुष्य को कितना महत्व है इसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि परमेश्वर इस दुनिया में सोलोमन राजा से बढ़कर कभी किसी को न्याय नहीं दिया है। सोलोमन राजा इस दुनिया का सारी चीज़ों को अनुभव कर चुका है, लेकिन वो खुद अपने पत्र में लिखते हैं, अब लिखते हुए कि इस दुनिया में अगर मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ चीज़ें करनी रहेगी तो वो परमेश्वर का डर मानना है। नीति वचन में भी हम पढ़ते हैं परमेश्वर का डर मतलब क्या है, बुराई से दूर रहना परमेश्वर का डर मानना है। तो हम जितना बुराई को दूर रखते हैं हमें उतना परमेश्वर का डर हमारे अंदर हमारे आगे रहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हमारे जीवन में बुराइयों को दूर करके परमेश्वर के डर में जब हम बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में जब हम बने रहते हैं, उसका प्रतिफल क्या है। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे वचन के ऊपर डरते हैं, जो मेरा भय मानते हैं, मैं उनके पीढ़ी से लेके पीढ़ी तक मेरा दया उन पर रहेगा। जैसा परमेश्वर का वचन सत्य और जीवन है, तो परमेश्वर कहता है कि जो इंसान मेरा डर मानता है, जो इंसान मेरा डर मान के अपने जीवन में बुराई से दूर रहता है, मैं सिर्फ उसको नहीं लेकिन उनके आने वाले सारे पीढ़ी को मैं आशीष दूंगा। सारे पीढ़ी के ऊपर मेरी दया बनी रहेगी। इसका स्पष्टीकरण हम देख सकते हैं उदाहरण जो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने एक मनुष्य को आशीष किया है। जब हम देखते हैं दाऊद राजा जब छोटा था तब भी से लेके जब वो राजा बना, जब तक उसका दौर अंत हुआ, उसने कभी भी परमेश्वर के डर से नहीं हटा। सिर्फ एक ही बार हटा और तभी भी वो परमेश्वर के पास वापस आ गया। तो जब उसका परमेश्वर का डर उसके अंदर था, परमेश्वर ने दाऊद को एक वायदा देता है कि तेरा और तेरा पीढ़ी हमेशा मेरे सामने रहेगी। तो आज इस वचन को सुनने वाले आप भी अगर परमेश्वर का डर मानने का निर्णय लेते हो तो सिर्फ आप नहीं, आपके आने वाले पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर की दया होगी, परमेश्वर की अनुग्रह होगी, परमेश्वर की आशीष रहेगी। चुनाव आपका है। अगर आप परमेश्वर का डर मानना आज चुनते हो और उसके मार्गों में चलने का चुनते हो तो परमेश्वर केवल आपको नहीं, आपकी पीढ़ियों को, आपके संतान के ऊपर दया और अनुग्रह और आशीष बनाया हुआ रखेगा। इस वचन के अधीन होते हुए परमेश्वर का डर मानने का आज निर्णय लेंगे तो पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर का दया आपकी पीढ़ी अनुभव करेंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, अपने दिया वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमें अनुग्रह दीजिए कि परमेश्वर आपका डर मानने का हृदय हमें दीजिए, डर मानने का मन हमें दीजिए परमेश्वर। और चाहते हैं कि हम आपका डर माने और हमारी पीढ़ी पीढ़ी आपका दया के अंदर जीने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन।